अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है मोहम्मद शाहिद और आज हम एडवर्टाइजिंग बिज़नेस के हवाले से एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हुए हैं। आज का हमारा टॉपिक का अनुमान है शॉप साइनेज या शॉप फिशिया। जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है कि जितनी भी ब्रांड्स की दुकानें होती हैं या बड़ी शॉप्स होती हैं, उनके बाहर जो उनका नेम का फिशिया होता है, उसको हम डिस्कस करेंगे कि उसमें हम कैसे बिज़नेस कर सकते हैं, उसमें हम पैसे कैसे कमा सकते हैं, उसमें हम क्लाइंट कौन से पिच कर सकते हैं और उसमें हम बिज़नेस कैसे ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि ये शॉप फिशिया, ये शॉप साइनेज कौन सा होता है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम किस चीज़ का बिज़नेस करने जा रहे हैं या कौन सा हम आइडिया जो है ना वो डिस्कस करते हैं। ये डिफरेंट किस्म के होते हैं। वैसे नॉर्मली ये 3 अक़साम के होते हैं। एक होता है जी बैकलाइट बोर्ड, जो कि नॉर्मल होता है, उसके अंदर लाइटें लगी होती हैं और स्क्रीन लगी होती है। इसके ऊपर हम अलहदा से एक वीडियो बना के इसको पूरा कवर करेंगे। उसके बाद जो मॉडर्न किस्म के शॉप साइनेज होते हैं वो एक्रेलिक के लेटर्स होते हैं, उसमें लुको बॉन्ड होता है, उसमें एक किस्म ऐसी होती है जिसकी साइडें जो हैं वो स्टेनलेस स्टील की होती हैं और ऊपर एक्रेलिक लगी होती हैं। तो ये इस तरह इनकी 2-3 किस्में होती हैं। वो क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सी बनवाना चाहता है। आप इस काम को अगर करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपके शहर के अंदर जो मार्केट है इसकी, अगर आप कराची में हैं तो एम ए जिन्ना रोड है, अगर आप लाहौर में हैं तो रायल पार्क है, और अगर आप मुल्तान में हैं तो ये 8 नंबर के अंदर नवाबपुर रोड है। तो वहाँ पे ये लोग बैठे हुए हैं, इसको बनाने वाले जो इसके बेसिक कारीगर हैं वो वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो अब आपने इस मार्केट को विज़िट करना है, वहाँ पे जाना है। ये डिफरेंट किस्म के ना सैम्पल शॉप्स के ऊपर पड़े होते हैं। आप उनसे जाके पूछते हैं कि जी इसका रेट कितना है, इसका रेट कितना है। वो आपको बताते हैं कि जी इसका रेट कितना है। तो आपको देखने में आइडिया हो जाता है कि जी ये इसकी कितनी अक़साम है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। तो आपने सबकी तस्वीरें ले लेनी है वहाँ से और उनसे आपने प्राइस पूछ लेनी है। नॉर्मली ये 2000 से लेके 2500 रुपया पर स्क्वायर फुट इनका रेट है। वो डिपेंड करता है कुछ स्पेसिफिकेशन के ऊपर। किसी की एलईडीज़ अच्छी होंगी, कोई चाइना की एलईडी होगी, कोई कोरिया की होगी, उसकी वजह से इसमें रेट में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। तो आपने 2000-2500 इसकी जो कॉस्ट है वो ज़हन में रखनी है। अब आपने तस्वीरें ली, आपने उसकी एक प्रेजेंटेशन बना ली, आप क्लाइंट के पास गए। अब कौन से क्लाइंट के पास गए, ये भी एक सवाल आता है ज़हन में। अब देखें, मैंने आपको मारिया बी, रॉयल टैग, कॉगर, चारकोल के बिल शॉप साइनेज दिखाए हैं इस वीडियो के अंदर। आप देखें खाड़ी के ऊपर भी यही लगा होगा, बाटा में भी यही लगा होगा, KFC के ऊपर भी यही लगा होगा, ठीक है, जुनैद जमशेद के ऊपर भी यही लगा होगा। कोई ब्रांड ऐसा नहीं है जो कि जिसकी आउटलेट जो है वो बगैर शॉप साइनेज के हो। अब जब भी मार्केट में जाएंगे, एक छोटी सी शॉप भी, कोई दूध दही वाली भी खोलता है तो उसके ऊपर भी वो बोर्ड लगाता है। लेकिन आप दूध दही वाले को ना छेड़ें, आप ब्रांड्स के ऊपर रहें। अब इतने ब्रांड्स मैंने आपको गिनवा दिए हैं। बाकी इसके अलावा अगर आपको डिटेल चाहिए होगी, आप मार्केट का विज़िट करें, वहाँ पे जाके देखें किस किस ब्रांड के ऊपर किस किस ब्रांड ने कौन कौन सा फिशिया या शॉप साइनेज लगवाया हुआ है। आपके पास एक पूरी डिटेल आ जाएगी। आप लिस्ट बना लें, कम से कम के 100 से 150 क्लाइंट्स आपको मिल जाएंगे। टारगेट मार्केट मिल जाएगी 100 से 150 क्लाइंट की, जो कि ये काम करवाते हैं। अब आपने प्रेजेंटेशन बना ली, आपने लोगों को फ़ोन करने शुरू कर दिए, उनको ईमेल करनी शुरू कर दी अपने काम की कि जी हम ये काम करते हैं और बराए मेहरबानी आप हमें मीटिंग का टाइम दें, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी वो आप हमें बताएं, हम आपको लोगों से अच्छा और सस्ता काम करके देते हैं। आपने अगर 100 लोगों को टच किया तो आपको 10 लोग लाजमी बुला लेंगे। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की मीटिंग करते हैं, किस तरह की उनको प्रेजेंटेशन देते हैं। वहाँ पर जाके आप अच्छी प्रेजेंटेशन दें, अच्छी डेमोन्स्ट्रेशन दें उनको और उनको बताएं कि जनाब ये काम हम करते हैं, ठीक है। क्लाइंट जब आपसे थोड़ा सा सेटिस्फाइड हो जाएगा, वो आपको टेस्ट बेसिस के ऊपर एक आध छोटा काम देगा। अब वो छोटा काम करें, क्योंकि जब भी क्लाइंट के साथ काम करेंगे आप, तो वो आपको इनिशियल लेवल से लेके चलेगा। ये नहीं है कि वो आपको सारा काम उठा के दे देगा, क्योंकि उसको नहीं पता आप कैसा काम करते हैं। आपको वो कहेगा जी ठीक है, मेरी फ़लाँ जगह पर ब्रांच बन रही है, आप उसका जो है ना वो बोर्ड लगा दें। अब आपने उसको जो प्राइस कोट करनी है, अगर आपको पीछे से 2500 रुपये पर स्क्वायर फुट मिली है तो आपने आगे 3500-4000 स्क्वायर फुट आपने उसको कोट करनी है, ठीक है। उसमें वो बार्गेनिंग भी करेगा आपसे। लेट्स सपोज आपने 4000 कोट की, वो 3500 पे आ गया, या 3500 आपने कोट की, वो 3200-3300 पे आ गया, क्योंकि पीछे आपको प्राइस का आइडिया है कि आपने उससे नीचे नहीं जाना।
ठीक है, आपके पास एक खेलने के लिए एक थोड़ा स्पेस है कि 2500 आपको पीछे से मिल रहा है, आपने आगे कितना फ़ाइनल करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, बिलफर्ज आपको उसने 3200 में फ़ाइनल कर दिया, आप वहाँ से उठ के आ गए हैं, आपने आके वो सारी स्पेसिफिकेशन आपका जो बनाने वाला है, बोर्ड बनाने वाला है, उसको दी है और उसको बताया कि जनाब ये 3 दिन में, ये 4 दिन में, ये 6 दिन में ये बोर्ड हमें लगा के दो आप। ठीक है जी, आपको वो बंदा बोर्ड लगा देगा वहाँ पे जाके। ठीक है, जब वो बोर्ड लगा देगा, आपने उसके जो पैसे हैं उसको दे देने हैं। ठीक है, क्लाइंट से आपने 3500 रुपये के हिसाब से लेने हैं और उसको आपने 2500 रुपये फुट के हिसाब से देने हैं। देखें अब इसमें कितना मार्जिन होगा, ये आपको 1000 रुपये स्क्वायर फुट तो आपको नज़र आ रहा है बचने का। देखें जो कम से कम छोटे से छोटा बोर्ड भी होता है वो कम से कम 20 बाई 4 का होता है। 4 तो इसकी स्टैंडर्ड हाइट है। ठीक है, और इसकी जो विड्थ होती है वो जितना दुकान का फ्रंट होता है उतनी होती है। समटाइम ये 100 बाई 4 भी होता है, समटाइम 50 बाई 4 भी होता है, समटाइम ये 20 बाई 4 भी होता है, समटाइम ये 10 बाई 4 भी होता है। इसकी जो मेजरमेंट है वो डिपेंड करती है कि क्लाइंट की जो आउटलेट है वो उसका फ्रंट कितना है। बहरहाल एवरेज जो है वो 20 बाई 4 तो लाजमी होता है। अब 80 स्क्वायर फुट हो गया, 80 स्क्वायर फुट टोटल हो गया, तो उसमें आपको 1000 रुपया पर स्क्वायर फुट बच रहा है। ठीक है जी, अब 80 मल्टीप्लाई बाय 1000 तो 80,000 रुपया आपको सिर्फ मार्केटिंग करने का मिल गया। ठीक है, अब आप इसमें देखें कि वो अगर आप खाड़ी पे जाते हैं, अगर आप रॉयल टेक पे जाते हैं, मारिया बी पे जाते हैं, कितने ब्रांड्स उनकी कितनी शॉप्स हैं। ठीक है, तो वो रोज़ उनकी शॉप्स नई बन रही होती हैं, रोज़ उनकी मेंटेनेंस हो रही होती है। तो आप अगर महीने में 2, 3, 4 बोर्ड भी लगाते हैं तो माशाल्लाह कितनी इनकम है इसके अंदर, बहुत ज़बरदस्त काम है। इसके अलावा जब आप नया बोर्ड लगा लेते हैं तो आपको पुराने बोर्ड्स की मेंटेनेंस का काम भी मिल जाता है, उसमें भी अच्छे खासे पैसे होते हैं। किसी की एलईडी नहीं चल रही होती, किसी का कोई लेटर टूट जाता है तो फिर आप उसके अंदर भी आ जाते हैं, उसमें भी आपको प्रॉफिट अच्छा खासा मिल जाता है। ठीक है जी, तो ये जनाब शॉप साइनेज है। जिस दोस्त को ये अच्छी लगी है वीडियो, वो काम करना चाहता है, वो कमेंट्स में हमें फ़र्दर डिटेल भी पूछ सकते हैं, ईमेल करके भी हमसे फ़र्दर डिटेल ले सकता है। अगर कोई बंदा ये काम करना चाहता है तो अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवाए और बिस्मिल्लाह करें और क्लाइंट्स के पास जाना शुरू कर दें। ठीक है जी, ये ज़ाहिर है कि मैं आपको सारा कुछ वीडियो में नहीं सिखा सकता। अगर आपकी कोई फ़र्दर क्यूरी है आप मुझे कमेंट्स करें ताकि उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूँ। जो आपकी क्यूरीज होगी, जो ज़्यादा क्यूरी होगी उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूँगा। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।